चलें करें शुरू। ओके, सो डिवीजन इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने किया था। डिवीजन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ट्रिकी है। हम्म, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में हमने एलएसपी वाली साइड से शुरू किया था, राइट। जी हम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहाँ से शुरू करते थे? एलएसपी साइड से मल्टीप्लाई करते थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डिवाइजर है, एक डिविडेंड है और एक क्वोशंट है और एक रिमाइंडर है। और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट का आंसर होगा, और ये बीच में सारी पार्शियल पार्शियल प्रोडक्ट भी कहते हैं इसे। ओके, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास डिवाइजर की कितनी बिट है और डिविडेंड की कितनी बिट है। हम देखें तो डिवाइजर हमारे पास कितने बिट का है? 4 बिट का, राइट। 4 बिट। एंड डिविडेंड हमारे पास कितने बिट का है? 7 बिट का। 3 4 5 6 7, 7 बिट का। ओके, तो सबसे पहले का काम है कि हमारे पास अगर डिवाइजर है, जो कि ये रेड कलर में, ओके, यहाँ पे कलर भी दिए हुए हैं। अगर हमारे पास डिवाइजर इज ग्रेटर देन द पार्शियल रिमाइंडर अपेंड जीरो। अगर ये हमारे पास ये ग्रेटर होगा पार्शियल रिमाइंडर से, ये पार्शियल रिमाइंडर है बीच में। अभी हम इनिशियली सबसे पहले स्टेप करते हैं कि हमारे पास ये डिविडेंड है। डिविडेंड की आप देख सकते हैं विड्थ ज्यादा है। ओके, ये 7 बिट का है और ये हमारे पास 4 बिट का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर उसकी बिट ज्यादा, हम डायरेक्टली डिवाइजर को 4 बिट इधर लिख लिया, ऊपर से कॉपी कर रहे हैं हम। सिंपल 1001 4 बिट ऊपर से आ गई, और ये हमने डिवाइजर को यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? ये जो मैंने दो दो पार्ट्स किए हैं ये वाले, ये चीज समझ आई है? जी जी जी। ओके, अगर हमारे पास, अब सिंपल टर्म में मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपने उससे करना है। अगर हमारे पास डिवाइजर की लेंथ कम होगी या इक्वल हो डिविडेंड के, तो हम क्वोशंट में एक 1 ऐड करेंगे और उसको सिंपली नीचे लिख देंगे। इज दैट ओके? ओके, हाँ जी जी जी, अब करेक्ट, ओके। हमारे पास देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर की विड्थ कितनी है? 4 बिट। मैं विड्थ कह रहा हूँ, इसका मतलब है 4 बिट। ओके, आई एम टॉकिंग इन बिट्स। सो डिवाइजर की विड्थ हमारे पास 4 है एंड डिविडेंड की हमारे पास 7 है। सो हमारे पास डिवाइजर इज लेस देन, ओके, हम्म, और सिंपली यू कैन से डिविडेंड इज ग्रेटर देन this divisor. Okay, so what we will do here is that we will fetch the 4 MSB 4 bits from the dividend। ये हमने वहां पे लिख दिया, और डिवाइजर की भी 4 बिट्स हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एक 1 लिख दिया, ये वाला जो एलएसपी में 1 नजर आ रहा है। ओके, हम्म। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज हियर इज दैट वी विल डू द सब्ट्रैक्शन हियर। ओके, हाँ जी। हमने सब्ट्रैक्शन की, हमारे पास 1 में से 0 निकाला, कितना बचा? 1। ओके, सिमिलरली 0 में जी। से 0 निकाला, 0 0, एंड हियर आल्सो 0। हम यहाँ पे अब कुछ नहीं लिख रहे, सिंपल ये वाला 1 हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, ये जो हम्म। मेरा कर्सर है। ओके, हाँ जी। नाउ नाउ हमारे पास अब ये सिर्फ एक 1 रह गया यहाँ पे। नाउ कैन यू टेल मी, हमारे पास इसकी जो अब हमारे पास डिवाइजर ये वाला खत्म हो गया, अब डिवाइजर ये वाला बन गया 1। ओके, सिर्फ 1। अब ये ज्यूम करेंगे 0 1 0 नहीं आया। ओके, अभी हमारे पास डिवाइजर सिर्फ जी, और सिर्फ जीरो वन 1 जीरो बच वन गया। ओके, तो जी डिवाइजर जी इज ठीक। लेस देन 7, राइट। जी। यस, सो हम क्या करेंगे, एक यस। बिट ऊपर से उठा के ये 0 को ऊपर से हमने नीचे लिख लिया, सिंपल। और यहाँ पे भी जी। 0 लिख देंगे। ओके, ओके ओके, अब यहाँ ओके पे, ओके। अब यहाँ पे ये 2 बिट्स बन गई है, 1 और 0। 2 बिट्स को देखें तो ये अभी भी हमारे पास 4 से लेस है। ओरिजिनली क्या था हमारे पास डिवाइजर की बिट? 4। तो ये अभी भी लेस है। ओके, हम दोबारा क्या करेंगे, नेक्स्ट ओके। बिट को उठा लाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन लाइन 1। हमने ये 1 को ऊपर से कॉपी किया, यहाँ पे कर लिया, और ऊपर एक और 0 लिख लिया। ओके, ओके। ये बात समझ जी आई है? अभी हमारे पास ये जी कितने बिट हो गई है इसकी? 1 0 1, 3 बिट्स। 3 बिट इज स्टिल लेस देन दिस 4 बिट। ओके, जी जी। हम क्या करेंगे, हमने ये ऊपर से एक और 0 उठा लाए, ये वाला 0 हम दोबारा से लिखा हमने। ओके, ओके। और एट दिस स्टेज अगर हम देखें, डिवाइजर और ये पार्शियल प्रोडक्ट का जो हमारे पास सम आया, ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल भी हो सकता है या ग्रेटर भी हो सकता है। अगर इक्वल भी हो जाए, हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे ऊपर, और इस नंबर को दोबारा यहाँ पे लिख देंगे, डिवाइजर को, जो ओरिजिनली डिवाइजर था। ओके, ओके। ये डिवाइजर आपको शोर है, 1 0 0 0 हमने दोबारा लिखा और अगेन सब्ट्रैक्शन कर दी।
हमने अगेन सब्ट्रैक्शन किया, हमारे पास सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या आया, जीरो में से जीरो निकाला, जीरो, वन माइनस जीरो इज वन, एंड देन दिस इज जीरो जीरो। हम जीरो जीरो ऊपर वाली साइड पे नहीं लिख रहे। अब हमारे पास अभी भी देखें हम, तो हमारे पास अभी फुल फुल डिवीजन नहीं हुए हमारे पास, बट हमारे पास अब और कोई बिट नहीं है डिविडेंड के हम ऊपर से नीचे लेके आए, राइट। जी। तो हम यहीं पे अपनी डिवीजन स्टॉप करेंगे, और जितने बिट का हमारे पास डिविडेंड था, हम उतने बिट के ऊपर, उतने बिट का ये ऊपर हम अपना क्वोशंट लिख लेंगे। हमारे पास इनिशियली 1001 निकला था, लेकिन ये कितने बिट का था, 7 का था, हम 30 खुद ही अपेंड कर लिया। और इन सिंपल टर्म यू कैन से 1001 इज योर क्वोशंट। ये बात समझ आई है, जी। या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ? जी, समझ आ गई। ओके ओके परफेक्ट। सो लेट मी सी कि मैं इधर लिख सकता हूँ कि नहीं। ओके। सो इधर मुझे लगता है मैं लिख नहीं पा रहा। सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारे पास है 1001 ये 7 बिट का, मैं जल्दी से अब गो थ्रू करूंगा। ये 7 बिट का डिविडेंड है और 4 बिट का डिवाइजर है। ओके। हम्म। क्योंकि ये जी। हमारा डिवाइजर इज लेस देन और इक्वल टू दिस डिविडेंड, हम वी विल जस्ट राइट वन हेयर और इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे। ओके। वी विल डू द सब्ट्रैक्शन हेयर। ओके। हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओनली वन, दिस वन। ओके। नाउ जी। दिस जी। partial remainder is less than this 1000 divisor. Okay, so what we will do here, जी। हम नेक्स्ट वीक डिविडेंड से उठा के ले आए, जीरो यहाँ से नीचे आ गया, तो ये कितने बिट हो गए, 2 बिट्स हो गए, हमने एक जीरो ऊपर भी लिख लिया। ओके। जब हम्म। भी हम ऊपर से डिविडेंड से बिट बोरो करके नीचे लेके आएंगे, हम ऊपर भी एक क्वेश्चन के अंदर भी जीरो लिख लेंगे। ओके। ओके। जी। 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 ये जीरो आ गया, अब ये 2 बिट्स जी। बन गई है हमारे पास, बट टू इज स्टिल लेस देन दिस डिवाइजर। हम एक और बिट को बोरो करके नीचे लेके आएंगे, और हम एक और जीरो लिख लिया यहाँ पे। अब हमारे पास बन गया 101। ठीक है। तो हमारे पास अभी भी देखें तो ये थोड़ा कम है। हमने एक और बिट को वन किया, बट वो अब हमारे पास बिट इक्वल हो गई है दोनों की, मैंने क्या कहा था, लेस देन और इक्वल टू। अब हमारे पास ये इक्वल हो हम्म। गया है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन किया, और जब भी मेरे पास ये इक्वल विड्थ हो जाएगी, मैं इधर वन लिखूंगा, इक्वल और ग्रेटर। ओके। हम्म। इज दैट ओके? हम्म। देखो शुरू में मेरे पास ग्रेटर था, और अब यहाँ पे इक्वल है, तो मैंने 2 दफा वन ऐड किया है, और 2 दफा मैंने बीच में जीरो पेंड कर दिया ऊपर से। ओके। 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 सो सिंपली हमारे पास ये आंसर हो गया, और रिमाइंडर एट द एंड हमारे पास 10 आ रहा है। और इंस्ट्रक्शन लिस्ट 5 के अंदर हमारे पास, अगर मैंने रिमाइंडर को फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या इंस्ट्रक्शन थी, REM, मैंने कल बताया था आई गेस, राइट। जी। और मैंने डिवीजन करना हो तो मेरे पास डिवीजन के लिए इंस्ट्रक्शन क्या थी, DIV, इन लिस्ट 5 दैट फॉलोज द R टाइप फॉर्मेट। ओके। जी। तो दिस इज अ डिवाइडर। हमारे पास जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थी, ये भी उसी तरीके से, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे पास। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने तो हमने, हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी, रुको मुझे जरा। सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है डिविडेंड और डिवाइजर की, राइट। सबसे पहले हमने वो किया। फिर हमने देखा कि हमारा रिमाइंडर ग्रेटर देन जीरो है और लेस देन जीरो है। ठीक है। हम्म। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये, लेकिन वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, हम क्या करेंगे, ऊपर से उसको क्वेश्चन के साथ ये काम करेंगे, अदरवाइज हम इस टाइप के अंदर जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास इनिशियली क्या था, रिमाइंडर इज लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। लेट से हमारे पास अभी रिमाइंडर ग्रेटर देन जीरो आता है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रजिस्टर है, क्वेश्चन, अब ये जितने भी कंटेंट हमारे पास ये रजिस्टर के अंदर होंगे, राइट। जी। तो हम उसके, मेरे ख्याल से ये रीडेबल है, मुझे ये समझाने की ज़रूरत है कि या मैं इसको गो थ्रू करूं, बिकॉज ये एग्जाम के अंदर नहीं आना ये वाला। एग्जाम के अंदर तो आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और उस तरीके से आपने करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये डिवाइड कैसे हो रहा है, कि अगर आपको दो नंबर दिए जाएं और आपको ये पता हो कि डिवाइड कैसे करना है, तो आई थिंक इट्स ओके। इज दैट ओके? जी। और रिस 5 की इंस्ट्रक्शन भी आपको आनी चाहिए, कि रिस 5 की इंस्ट्रक्शन, अगर मैंने क्वेश्चन निकालना है तो मेरे पास रिस 5 की इंस्ट्रक्शन क्या होगी,
अगर मैंने रिमाइंडर निकालना है तो मेरे पास इंस्ट्रक्शन क्या होगी। ठीक है। और अभी अगर कोई भी आपको नंबर दिया जाए तो आप उसको डिवाइड कर लेंगे इजीली कि नहीं। मुझे रिमाइंडर वाला पार्ट एक बार फिर समझा देंगे? ये रिमाइंडर वाला, रिमाइंडर का मतलब है, ये देखो अब फाइनली मेरे पास ये कितने बिट थे, 7 बिट थे, राइट। जी जी। अब देखो मैंने जी ऊपर से सारे के सारे बिट्स ले आया हूँ। अब मैंने जब ये फाइनल स्टेप किया है तो मेरे पास और कोई, अब मेरे पास ये डिवाइजर है, और मेरे पास ये क्या है, पार्शियल रिमाइंडर है, राइट। एट दिस टाइम जी आई एम जी। अज्यूमिंग दिस इज माई पार्शियल पार्शियल रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाँ। बट हियर आई एम हाँ। सीइंग दैट ये मेरे पास अभी जीरो, दिस इज डिवाइजर इज ग्रेटर देन दिस रिमाइंडर। ओके। So I have to ओके। borrow some bits from the dividend, but there is no bit that I can borrow. So I will just stop here. ओके। Okay. बट एट दिस टाइम जब हमने जी। यहाँ पे इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की थी तो आपने देखा हमारे पास आंसर क्या आया था, 1। हाँ जी। ठीक है। और एट दिस टाइम ये 1 थी, इसकी विड्थ क्या थी 1, और इसकी क्या थी 4। तो ये हमारे पास ग्रेटर था, हम यहाँ पे 0 लिखा और ऊपर से 0 बिट अपेंड करके ये ले आए। ये वाले देखो, ये 0 नजर आ रहा है आपको, ये 0 हम यहाँ से इधर ले आए। तो इसकी विड्थ कितनी होगी थी 2, बट 2 वाज स्टिल लेस देन 4। हमने एक और 0 लिखा और आगे अगला नंबर ले आए डिवाइज डिविडेंड का, 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है। बट ये दोबारा हाँ। 0 था, बट अगली बीटा जब हमने बोरो की है तो ये इक्वल होगा इसके। हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और इन दोनों की सब्ट्रैक्शन की, और 1 0 आ गया। अब ये 1 0, ये 1 0 के बाद अभी ये फिर से छोटा है, राइट। ये इसकी विड्थ 2 है और इसकी विड्थ 4 है। बट अभी हमारे पास डिविडेंड से कोई और बिट नहीं है कि हम बोरो करके उसको नीचे लेके आए। जी जी। सो और हम वो हम यहाँ पे बस स्टॉप करेंगे और यही जी। पार्शियल रिमाइंडर ही हमारा एक किस्म का फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। ओके। हाँ, और वो फ्लो चार्ट में जब लिखा था कि 0 से ज्यादा है तो 1 हो जाता है ऊपर, अगर रिमाइंडर क्या 0 मतलब? से ज्यादा हुआ तो। नहीं नहीं, ये 0। रिमाइंडर पे नहीं डिपेंड करता, रिमाइंडर पे डिपेंड नहीं करता ये वाला। मैंने ये कहा कि ये आपको क्वेश्चन के अंदर समझ लग गया 1001 कैसे आया। हाँ, मुझे क्वेश्चन नहीं। में तो समझ आ गया था, हाँ जी। हाँ। और ये जो आखिर पे 3 0 डाले हैं एमएसपी साइड पे, ये हम लिखे ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंबर आप इनको कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना, नंबर चेंज नहीं होगा इसका। ओके। नंबर आपका ये क्या हम्म। बनेगा, ये हमारे पास अभी क्या बन रहा है, इन बाइनरी फॉर्मेट है, इसको अगर डेसिमल के अंदर करूँ तो मैं क्या बनता है हमारे पास, ये वाली बिट कौन सी है और ये वाली बिट कौन सी है, ये 1 वाली बिट है और ये हमारे पास क्या है, 8। तो हमारे पास 9 बन रहा है। तो आप शुरू में 0 जितने मर्जी लिखें फर्क नहीं पड़ता, राइट। हमारे पास फाइनल हम्म। क्वेश्चन क्या है, 1001। और ये जो 3 0 लिखे हैं इनका मकसद क्या है, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, कि हमारे पास डिविडेंड जितने बिट का था हमारे पास क्वेश्चन भी हमने उतने बिट का लिख लिया। ओके। एंड इन रिस्क 5 जब हम्म। हमारे पास, जब भी हम कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, हमारे पास हर नंबर कितने बिट बिट का होगा, 32 बिट्स का। तो हमारे पास डिवाइजर डिविडेंड और कोशंट तीनों 32 बिट्स के होंगे। ओके। जी जी। और अगर हम इसको, इसी नंबर को अगर हम इस तरीके से करें, ये क्या है हमारे पास 8। ओके। 8 को अगर हम डिवाइड करें कितने नंबर से, हम्म। ये क्या बनता है, 10010। लेट मी यूज कैलकुलेटर। हम बाइनरी में जाएंगे यहाँ से, और बाइनरी में जाके अगर हम लिखें, आई थिंक आई विल गो हियर। ओके, आई विल राइट 1001010। ये हमारे पास बाइनरी में बना और यहाँ पे क्या बना है, 74। ओके। ओके। जी। 74 को जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 9। ओके। ओके। यू कैन सी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका वो कितना बना है, 9। एंड यू कैन ऑल्सो सी हियर हमारे पास, अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ, लेट मी गो टू द साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड 74 मोड करूँ अगर मैं 8 से, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आया है, 2। और यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पे भी 2 है। ओके। हम्म। इज दैट ओके? हाँ जी। अब अपनी कैलकुलेशन को इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो कैलकुलेटर से कि आपने सही किया कि नहीं। सही हाँ है। जी।
कैलकुलेटर से। हाँ जी। ओके। अब हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। हमारे पास एक डिवीजन की कुछ इंस्ट्रक्शन थी, मैं चाह रहा हूँ कि आज हमने ये जल्दी से स्लाइड खत्म कर लें। जी जी। ये वो हमारे पास जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन थी उसी तरीके से हमारे पास सेम एएलयू यूज हो रहा है, सेम पाथ यूज हो रहा है, और एक कंट्रोलर है जो कि हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट और ये सारे ऑपरेशन कंट्रोल कर रहा होगा रिमाइंडर पे। ओके। हम्म। ओके। हाँ जी। अब हम आगे चलते हैं, फास्टर डिवीजन को हम स्किप करते हैं। हमारे पास अब ये 4 इंस्ट्रक्शंस हैं रेस 5 के अंदर जो कि डिवीजन के लिए यूज होंगी। अब मैंने ख्याल से मैंने बता दिया था सारा डिवीजन सिंपल ये डिवीजन करेगा, लेकिन ये अगर मैंने देखो यहाँ पे कुछ यू नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये अनसाइंड नहीं है, ये साइंड डिवीजन होगी। ओके। फॉर अनसाइंड आई यस। हैव टू मेंशन अ यू हियर। ओके। हाँ जी। सो डी आई वी एंड डी आई वी यू, ये आप दोनों को अब समझ आ गई है कि इन दोनों में फर्क क्या है। ये हमारे पास साइंड डिवीजन है और ये अनसाइंड डिवीजन है। ओके। एंड सिमिलरली ओ। अगर मेरे पास रिमाइंडर होगा और मेरे पास मुझे ये पता है कि दोनों मेरे नंबर साइंड हैं, तो मैं सिंपल आर ई एम यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे पास दोनों अनसाइंड हैं या एक भी अनसाइंड आ गया तो मैं आर ई एम यू वाला यूज करूंगा। ओके। साइन के लिए यू वाला यूज करें तो मतलब जैसे लास्ट टाइम मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में जी जी लोअर मल्टी के पार्ट के लिए अनसाइंड यूज हुआ था, इसमें के लिए अनसाइंड यूज होगा। नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में तो हमने 32 बिट्स का प्रोडक्ट ऊपर रखा था, मल एच की मदद से हमने अपर 32 बिट किसी और रजिस्टर में रखे थे, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ और रखे थे, राइट। हम्म। अब डिवाइड में क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास अनसाइंड और साइंड नंबर्स होंगे, ये बस उनके लिए रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। ओके। अगर मुझे पता है कि हम्म। मेरे दोनों नंबर साइंड हैं तो आई विल बी यूजिंग डी आई वी सिंपल। अगर मेरे पास हम्म। अनसाइंड नंबर होंगे आई विल बी यूजिंग डी आई वी यू। ओके। हाँ। एंड सिमिलरली रिमाइंडर के लिए भी वो जस्ट लाइक हमारे पास 4 मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन थे, इसी तरीके से हमारे पास 4 डिवीजन के कॉम्बिनेशन है। ओके। हाँ। सो हम इनके एग्जांपल देखेंगे एट द एंड। अगर कहते हो तो मैं अभी एग्जांपल पे मूव कर जाता हूँ पहले। व्हाट डू यू से? हेलो। हाँ जी, आपका सवाल क्या था? सॉरी, कट गया था आपकी जी आवाज। जी, मैं हाँ। पूछ रहा हूँ कि अगर हमें हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की मजीद एग्जांपल्स करनी चाहिए या हम आगे मूव करें? कोई पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चन हो तो शायद थोड़ा सा बेटर है। पॉज एंड पॉन्डर हम जो सच में। हम ऐसा करते हैं, गूगल हाँ। पे जाके लिख लेते हैं डिवीजन के लिए कुछ प्रॉब्लम। हम ये लेक्चर के एंड पे देखते हैं, पहले लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस स्लाइड, उसके बाद जितना टाइम बचेगा हम एग्जांपल्स पे फोकस कर लेंगे। ओके। हाँ हाँ ये बेटर है। ओके। नाउ लेट्स मूव टू द कंपुटेशन ऑफ। अब हम अभी तक हमने वैसे जितने नंबर्स देखे हैं हमने देखे हैं साइंड एंड अनसाइंड नंबर, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं देखे, राइट। जी। अभी तक हमने फ्लोटिंग कोई पॉइंट ऐसा नहीं नंबर देखा। नहीं देखा कि लाइक इन रियल नंबर्स जैसे होते हैं 1.10, और जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1416। सो इस तरीके से हमने रियल नंबर्स नहीं देखे। ओके। अभी हम देखेंगे कि इन यस। ऐसे नंबर्स को जैसे फ्लोट, इनको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो डेसिमल के बाद कुछ नंबर लिखा हो ये होंगे फ्लोटिंग नंबर। ओके। फॉर एग्जांपल पाई, पाई इज ऑल्सो अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिकॉज 3 पॉइंट, after 3 we have a point और डेसिमल, एंड आफ्टर डेसिमल वी हैव सम डिजिट्स। ओके। अब इनको बाइनरी में नंबर्स में कैसे लिखना है, ये भी एक चैलेंज है, और ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और अब हम इनको देखेंगे। ओके। जी। ये थोड़ी समरी लिखी है आपने, इसको खुद गो थ्रू करना है, मैं इसके डायरेक्ट चलता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, अब ये एक नंबर दिया गया हमें, ठीक है। अब इस नंबर को हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम ये होगा, हमें जो भी नंबर दिया जाएगा, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो साइंड भी हो सकता है और अनसाइंड भी हो सकता है। ओके। हमारा मेन काम होना है कि हमने उसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का मतलब है कि हमने उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है। सिग्निफिकेंट होगा हमारे पास और एक एक्सपोनेंट होगा।
ओके ओके। हाँ लेट्स से आपको अगर जी। ये वाला नंबर दिया गया है, और ये नंबर वैसे -1.2 -1 2 3 4 5.6 7 8 है। हम इस नंबर को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? इसी नंबर को लेट मी राइट इट हेयर, -1 2 3 4 5.6 7 8। हमारे पास ये नंबर है, ओके। मैं इस हम्म नंबर को इस तरीके से लिख लूँ तो कोई इशू तो नहीं है? इसको मैं -1 को सेपरेट कर लूँ, -1, देन इधर मैं लिख लूँ ये मल्टीप्लिकेशन है, और इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 है जो, और इधर मैंने 6 7 8 भी है, 6 7 8 ये है। ये पॉइंट मेरा कहाँ पे है अभी? इस नंबर पे है। इस पॉइंट को मैं अगर पीछे को लेके जाऊँ तो मेरे पास 10 की पावर में एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? कैन यू टेल मी? हाँ इस नंबर को मैं अगर, ये वाला पॉइंट है मेरे पास, अब ये देखें पॉइंट कितने कितने डेसिमल कितने डिजिट बाद है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स के बाद है पॉइंट मेरे पास, ओके। जी 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 जी, तो ये अगर एकदम। मैं इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आऊँ, इस जगह पे लेके आऊँ, या फिर मैं इसको जीरो से भी पहले लेके जाऊँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? जैसे कि इन्होंने किया हुआ है जीरो यहाँ पॉइंट पे, जीरो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव 1 मिनट 1 मिनट, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है हमारे पास -1.3 है, इसको इन्होंने ये पॉइंट को बस ये थोड़ा पीछे लेके गए हैं, तो क्या होगा? ये 10 की पावर में हम कुछ, हमें कोई पावर ऐड करनी पड़ेगी, और वो जो पावर है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ओके। ये बात समझ आई है? हाँ 10 की पावर में हम कुछ ऐड करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट। अभी हम एग्जांपल देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होगा हमारे पास। जैसे कि अब हमारे पास अगर ये नंबर है 0.002, और 10 की पावर हमारे पास इनिशियली क्या है? -4, ओके। और मैंने हम्म ये पॉइंट को राइट साइड पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। और मैंने कितनी प्लेसेस राइट लेके आना है? अगर मैं इसको लिख दूं 2.0, तो मैं कितनी प्लेसेस राइट पे लेके आऊंगा इस पॉइंट को? 1 2 एंड 3, ठीक है, ओके। जी 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 तो 10 की पावर -4 एंड 10 की पावर -3 क्या बन जाएगा? 10 की पावर -7, बिकॉज अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, राइट? जी। तो सिमिलरली इस पॉइंट को अगर मैं उठा के लिख दूं 2 के बाद ले आऊं, तो मैं कितने, अगर मैंने, आपने बस ये याद रखना है कि अगर मैं पॉइंट्स को राइट शिफ्ट करा रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा? माइनस में एडिशन होगी, माइनस में पावर ऐड होगी, एक्सपोनेंट होगा, ओके। और अगर ओके। मैं राइट से लेफ्ट लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास प्लस में एडिशन होगी, पावर के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर, ओके। अब इस केस में हम देखो कि हम क्या कर रहे हैं। 0.002 को अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा? 2.0 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -4, राइट? ये बनेगा ना? हाँ मुझे लगता है समझ नहीं आ रही आपको, मैं इधर दोबारा लिख देता हूँ इसके बारे में, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास जी है 0.002 मल्टीप्लाई विथ 10 -4, ओके। इस नंबर को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ? 2.0 मल्टीप्लाई विथ 10 सॉरी 10 -3। इज दैट ओके? ये मैंने क्या किया है? हम्म, ये 10 -4 ये मैंने इसी तरीके से लिख दिया है, एंड 0.002 को मैंने इस तरीके से लिखा है। इज दैट ओके? हाँ मैं ये पॉइंट को कितनी प्लेसेस राइट पे शिफ्ट किया है? 3 प्लेसेस। सो आई विल जस्ट राइट एट 10 -3, okay. जी And now you can see here is that I can also write it like this: 2 into 10⁻⁻7. Why -7? Because you can see here हमारे पास यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, तो मैथमेटिक्स कहता है हमारे पास कि हमने यहाँ पे अगर बेसिस सेम है तो पावर सिंपली ऐड हो जाएंगी, ओके। -3 प्लस -4, तो आंसर विल बी -7, ओके। ओके इज दैट ओके? ओके। सिमिलरली हम इसको देखें, अगर अब इसमें हमने राइट पे डेसिमल को शिफ्ट किया है,
अब हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें पावर के अंदर एडिशन होगी। ओके, ठीक। सिमिलरली यू कैन सी हियर, अगर मैंने 987 है, 987.02 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, 10 की पावर 9 है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9.87 देन 10 रेज टू पावर, मैंने कितने डेसिमल को कितने पॉइंट प्लेसेस शिफ्ट किया है, 2 प्लेसेस, सो आई विल जस्ट राइट 2 हियर। ओके, इज दैट ओके? हाँ। एंड ये मेरे पास 9 इसी तरीके से आ गया, और इसको मैं मजीद इस तरीके से लिख सकता हूँ, 9.87, और ये पावर ऐड हो जाएंगे इनकी, 9 + 2 = 11, और ये 11 बन गए। इज दैट ओके? ओके हाँ जी। जी। और अगर मैंने इस नंबर को, अभी हम देखते हैं सेम आइडिया फॉर अदर बेसिस, अब हम इस ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे किया तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से मैं ये वाला पॉइंट थोड़ा आगे जाके डिस्कस करूंगा, जब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर रहे होंगे मैं तब इस स्लाइड पे वापस आऊंगा। ओके, अभी हम ओके। चलते हैं एक एग्जांपल पे, एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है जैसे कि ये। अच्छा, इन RISC-V हमारे पास एक रजिस्टर है, हमारे पास रजिस्टर कितने बिट के होते हैं, 32 बिट के, राइट? ओके। अगर मेरे पास 64 होगा तो फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर होंगे, तो हमारे पास रजिस्टर्स क्या हो जाएंगे, 64 बिट के। बट हमारे पास अगर 32 बिट के हैं तो RV32 के अंदर, RISC-V 32 बिट प्रोसेसर के अंदर हमारे पास हर रजिस्टर कितने बिट का होता है, 32। हमने उन 32 बिट्स की पार्टीशन की हुई है। ओके, हमारे पास लोअर 23 बिट्स हमारे पास किसको पॉइंट कर रहे होंगे, फ्रैक्शन को। ओके, ओके। then the next 8 bits will be representing the exponent, and the upper bit will be telling us either the number is signed or unsigned. ओके, अभी हाँ मुझे जी। लगता है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन जब हम एक एग्जांपल करेंगे, इसके बाद एक एग्जांपल भी है मेरे ख्याल से, ये वाली एग्जांपल है, हम जब ये एग्जांपल करेंगे तो काफी हम्म। चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास अभी तक की समरी है कि हमारे पास इन RISC-V वी हैव अ 32 बिट रजिस्टर, जिसके अंदर हमारे पास लोअर 23 बिट्स हमारे पास फ्रैक्शन होंगी, मिडल में 8 बिट्स हमारे पास एक्सपोनेंट होंगी, और अपर बिट हमारे पास MSB बिट हमारे पास साइंड और अनसाइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ओके, ओके, और यही हाँ हमारे जी। पास, यही कंडीशन हमारे पास कि अगर 64 बिट का प्रोसेसर होगा हमारे पास, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन ये वाली हो जाएगी। ओके, हमारे पास हम्म। 64 की, अगर मेरे पास 64 का प्रोसेसर होगा तो मेरे पास ये 23 से बढ़ के 52 बिट की फ्रैक्शन हो जाएगी। मुझे ओके, समझ नहीं एक्सपोनेंट, आया। ऐसा करते हैं, मैं इस स्लाइड पे दोबारा आऊंगा, अभी हम इस फॉर्मूला को देखते हैं। ओके, हम्म। मैं ना ऐसा करता हूँ, हम एग्जाम्पल पे डायरेक्टली मूव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इस चीज को समझो, फिर हम एग्जाम्पल में मूव करते हैं। मैं ये दोबारा स्लाइड्स गो थ्रू करवा दूंगा, मेरे ख्याल से तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास अगर कोई भी नंबर हो डेसिमल के अंदर, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर लिखा होगा, तो हमारे पास उसको बाइनरी में करने का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। ओके, जी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, सिंपल। ओके। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसमें अब ये जो एस है वो बता रहा होगा हमारे पास एक्सपोनेंट, सॉरी साइंड और अनसाइंड नंबर्स। अगर मेरे पास नंबर पॉजिटिव होगा तो ये एस हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, फाइंड। अदरवाइज 0 होगा। ओ हाँ हाँ हाँ। 1 और -1 होगा, सिंपल इन टर्म्स। एंड सिमिलरली हमारे पास 1 प्लस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इज सम, फ्रैक्शन और ऑल द नंबर जो हमारे पास ये पॉइंट्स के बाद लिखे गए हैं, ये जो 9878702 है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। वो 1 से क्यों प्लस हो रहा है? हम्म, वो 1 से क्यों प्लस हो रहा है? ओके, मैं बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। अब ये नंबर है, हमने इस नंबर को डेसिमल के अंदर किया, और डेसिमल के अंदर ये नंबर हमारे पास ये नंबर बन जाता है, राइट? हम्म। बट 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं, हमें 3 बिट्स चाहिए, राइट? बट राइट। हमारे पास यूजिंग ओनली 1 बिट हम क्या 0 और 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन बाइनरी फॉर्मेट, हम्म। राइट? हम्म। हमें हमेशा इसको 1 में ऐड करके इस नंबर को लिखना पड़ेगा।
मैं एग्जाम्पल करते हैं, मैं इस पे दोबारा सारे क्वेश्चंस आपके दोबारा आंसर करूंगा, ओके। हम पहले सिर्फ ओके और सिर्फ अभी इस क्वेश्चन के इसको देखते हैं और हम इस एग्जाम्पल में मूव करते हैं। जब ये एग्जाम्पल मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं दोबारा इन स्लाइड्स पे आऊंगा तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास फ्रैक्शन है, वन में ये क्यों ऐड कर रहे हैं, ये फॉर्मूला एक, ओके। फॉर्मूला है हमारे पास डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हम इस फॉर्मेट के अंदर लिखें। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पे भी आते हैं। और मैं देख रहा था मिड टर्म के क्वेश्चन में भी ये किस तरह का एक क्वेश्चन था, ठीक है। और टू की पावर जी। एक्सपोनेंट माइनस बायस, ये बायस की वैल्यू हमारे पास वेरी करती है। अगर हमने सिंगल प्रीसियन निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 127। और अगर डबल प्रीसियन निकालना है तो हमारे पास क्या होगी, 1023। अब ये सिंगल प्रीसियन का मतलब क्या और डबल प्रीसियन का मतलब क्या है, इनका आइडिया है आपको, या मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। सिंगल कोई आइडिया प्रीसियन का नहीं है। मतलब, हाँ मैं जी। बताता हूँ। जैसे कि 87.02 लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद मेरे पास कितने नंबर्स हैं, टू। टू प्लेसेस मैंने गई हैं, तो इसके प्रीसियन क्या है, टू। टू। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेरे पास ये नंबर होता, डेसिमल के बाद एक नंबर हो, तो इसकी प्रीसियन क्या है, सिंगल प्रीसियन, ओके। गॉट इट। जी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर कहा गया होगा कि आपने डबल प्रीसियन यूज करना है, तो आप इसकी बायस की वैल्यू फॉर्मूला के अंदर कितनी यूज करोगे, 1023, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया हो कि आपने सिंगल प्रीसियन फ्लोटिंग पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है, तो आप बायस की वैल्यू जो यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, 127। गॉट इट। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं और इस फॉर्मूला को प्रैक्टिकल यूज करेंगे, फिर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स मूव टू द फ्रैक्शन हियर। अब हम चलते हैं, ये एग्जाम्पल है। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है और इस नंबर को हमने क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर करना है, ओके, हाँ ठीक है। सो लेट्स सी कि हम इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट में करना है, तो कुछ स्टेप्स हैं, हम उनको फॉलो करना है हमने उसको। मुझे देखने दो, एक इस स्लाइड के अंदर मैं चाह रहा हूँ मुझे कोई ऐसी स्लाइड मिल जाए जिसके ऊपर कुछ लिखा ना हो, ताकि मैं खुद एनोटेट कर लूँ, ठीक है। इस इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, मेरे ख्याल से मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ सोल्यूशन पे। सॉरी, ये वाली स्लाइड थी ना, स्लाइड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये भी नहीं है। वो कौन सी स्लाइड थी, ओके। सो दिस इज द सोल्यूशन। स्लाइड विजिबल है आपको, हाँ जी। जी। हमारे पास नंबर क्या है, हमने जिसको कन्वर्ट करना है, 37.625। और हमारे पास जो रेस 5 के अंदर रजिस्टर है, हमने उसकी पार्टीशन इस तरीके से की हुई है। रिमेंबर, मैंने ये आपको बताया था, 23 पार्ट फ्रैक्शन के लिए, 8 बिट्स एक्सपोनेंट के लिए, एंड 1 बिट फॉर साइन, ओके। हाँ। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो ये वाला फॉर्मूला है, -1 रेस टू पावर। हमारे पास साइन और अनसाइंड नंबर है, जो भी नंबर है हमने वो लिखना है, आइदर 0 और 1। अगर साइंड होगा तो हमारे पास 1, अदरवाइज 0, फॉर अनसाइंड इट इज 0, ओके। सिमिलरली 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट मीन्स आफ्टर डेसिमल, एंड देन 2 रेज टू पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन 10 रेज टू पावर। हमारे पास फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर एक्सपोनेंट क्या है, 10 रेज टू पावर 9। तो हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 9। हम 9 माइनस 127 करेंगे, ओके। सो हमारे पास ये नंबर था। अब हमने इसको इस फॉर्मेट के अंदर करना है, 1 प्लस f के फॉर्मेट में करना है, इन बाइनरी, ओके। ओके। सो लेट्स सी, हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो भी नंबर दिया गया होगा, आपने सबसे पहले तो देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो राइट नाउ दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस नंबर इज साइंड और पॉजिटिव। अनसाइंड, अनसाइंड। अनसाइंड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, s विल बी, s की जीरो। वैल्यू क्या होगी, जीरो। 0। हमारे पास ये वाली जो साइन बिट है, अपर बिट, इसके अंदर क्या आएगा, 0, जीरो। ओके। ये मैंने लिख दिया, जी। ओके, गॉट इट। जी। हाँ जी। इस बात की समझ आ गई, ये मैंने सिंपल, सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होगा, आपने बस देखना है नंबर कौन सा है, प्लस या साइन।
और आपकी जो ये टॉप एमएसबी वाली बिट होगी, आपने उसको 1 कर देना है अगर आपके पास नेगेटिव नंबर होगा, आपने उसको 0 कर देना है अगर अनसाइंड नंबर होगा। ओके। ओके। जी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो 37 लिखा है इसको बाइनरी के अंदर कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दिस, आपको 37 को बाइनरी के अंदर लिखना है तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर वैसे अपनी इसके लिए यूज कर सकता हूँ, बट आपको करना आता है उसके अंदर भी, बाइनरी के अंदर भी लिखना आता है, राइट। आता है, और मेरे पास कैलकुलेटर होगा भी एग्जाम ठीक है। में। सो ओके परफेक्ट। देन यू नो के ये 37 है, आपने उसको कैलकुलेटर के अंदर लिखा तो क्या बना, 100101। एक मिनट, ओके। कैलकुलेटर निकाल लेती हूँ, बस एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी। ठीक है। थर्टी आपने सेवन 37 को लिखा बाइनरी के अंदर तो आपके पास क्या निकला, 100101, और आपने वो यहाँ पे लिख लिया। ओके। हाँ ठीक है। आपने अब नेक्स्ट थिंग इज, आपने ये 0.625 को बाइनरी के अंदर लिखना है। ये स्मॉल 10 नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये करंटली डेसिमल के अंदर है। हमने इसको करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। ओके। जी। जी। आपने कैलकुलेटर को यहाँ पे मोड स्विच करना है साइंटिफिक के अंदर। मैंने साइंटिफिक के अंदर किया, मैंने लिखा 0.625। ओके। जी। ओके। अब मैंने पॉइंट इस सिक्स टू फाइव वाई 0.625 बिकॉज 37 को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बाइनरी के अंदर, और वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। नहीं, ओके। पॉइंट सिर्फ 625 क्यों नहीं? ये देखा नहीं, यहाँ पे पॉइंट भी तो लिखा हुआ है। जी। ठीक है, इस वजह से मुझे पॉइंट भी लिखना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है। हम्म। ओके। ओके। 37 was already converted into binary, but now I have to convert 0.625 into binary also. ओके। ओके। इसके लिए क्या करूंगा मैं, बाइनरी के कितने डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, ओनली 2 बिट्स का नंबर होता है ये, 1 बिट नंबर होता है, आइदर 0 और 1। सो इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो मेरे पास नंबर क्या निकला, 1.25। ओके। मेरे को तो कैलकुलेटर में वो 0.625 नहीं करने दे रहा। मैं यहाँ पे, आपने मोड्स चेंज करना है और इसको साइंटिफिक के अंदर लेके आना है। ओके। साइंटिफिक तो ऑप्शन नहीं है। ये कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं आप जिसमें पॉइंट की कैलकुलेशन ही नहीं हो रही। ऐसा तो कैलकुलेटर कोई होता ही नहीं है मेरे ख्याल से आजकल। हर कैलकुलेटर के अंदर पॉइंट की हम कैलकुलेशन पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मैं साइंटिफिक मोड में जाऊं, जैसे कि नॉर्मल कैलकुलेशन पे है ना, आपने विंडोज विंडो यूज से कर रहे हो, विंडोज यूज कर रहे हो, कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो, लिनक्स है या विंडो है। कैसियो 991 CW हैंड हेल्ड कैलकुलेटर। उससे भी हो जाना चाहिए, उसके अंदर होता है एक पॉइंट की, पॉइंट होता है उसके अंदर मेरे ख्याल से। पॉइंट पॉइंट का बटन है, बट वो पॉइंट सिस्टम नहीं ले पा रहा सच में। सो आई थिंक देन यू माइट नीड टू चेंज योर कैलकुलेटर, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन आपके कैलकुलेटर के बगैर नहीं होंगे। अगर आप बाय हैंड प्रैक्टिस उसके करने लग गए, वहां पे जाके है हाथ से करने लग गए कैलकुलेशन, तो वो टाइम लगेगा। ओके। हाँ। हाँ। सो अभी के लिए आप समझ लें, तो बाद में देख लेना कि कैलकुलेटर का क्या करना है एग्जाम के लिए। ठीक ओके। बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आते हैं, तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए जिसमें आप पॉइंट्स के जरिए भी कैलकुलेट कर सकें, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकें। ओके। है। समझ आ गई है? आगे चलें। जी। जी। ठीक है, आपने मुझे कहीं पे भी समझना है तो आपने मुझे वहीं पे स्टॉप कर लेना और क्वेश्चन कर लेना है। अब मैं दोबारा से चल रहा हूँ, मैंने 0.625 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मेरे पास पॉइंट नंबर क्या निकला, 1। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, मैंने 0.625 को मल्टीप्लाई किया 2 से, मेरे पास आंसर क्या आया, 1.25। सो मैंने आप मुझे ये बताएं, डेसिमल नंबर से पहले क्या नंबर आ रहा है मेरे पास, 1। आई विल राइट 1 हेयर। ओके। ठीक। ओके। ओके। गॉट इट। सो पॉइंट के बाद अब कौन से नंबर रह गए हैं, 0.25, सो आई विल राइट 0.25 हेयर। 0.25, I will again multiply this number by 2. So what is the number before decimal? 0. I will write 0 here. Okay, हाँ। got it?
हाँ Now after point, what do I have? I have 0.5. So 0.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, मेरे पास नंबर क्या बना? 1. And you can see now the decimal part is removed, so I will stop here and I will write 1 here. And now this number in binary, this number is equals to this number. Okay, ये बात आपको समझ आई है? 0 नहीं। Okay, let's do this again. First thing, आपको जब भी कोई नंबर दिया गया फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, आपने चेक करना है कि आपके पास ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है. गॉट इट? नाउ इन दिस सिनेरियो जी हमारे पास ये नंबर पॉजिटिव है. हमने ये साइन के अंदर जो एमएसबी बिट होगी, हमने उसके अंदर जाके जीरो लिख दिया, यहाँ पे ये जीरो लिख दिया. ओके, हाँ अगर जी यहाँ पे माइनस होता है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता. 1 मीन्स इट इज अ साइन नंबर और नेगेटिव नंबर. गॉट इट? हाँ अब करंटली हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर था, हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, जो भी नंबर दिया गया होगा वो डेसिमल के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ये बेस 10 का मतलब है ये डेसिमल नंबर है. ओके, सो दिस नंबर नीड्स टू बी हाँ कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट, बिकॉज हमारे पास रजिस्टर है. हम रजिस्टर के अंदर कंटेंट ओनली बाइनरी फॉर्मेट के अंदर यूज कर स्टोर कर सकते हैं, इधर 0 और 1. ओके, सो हमें इस नंबर को बाइनरी नंबर फॉर्मेट के अंदर करना है. हमने कैलकुलेटर पे लिखा 37 ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल नंबर से पहले. ओके, so I will go to this जी and I will select here decimal here and I will write 37. And I can see what is the binary representation of 37 is 100101. And this is the binary representation of decimal number 37. Got it? ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 37 की. एंड यू कैन सी हियर 100101. ओके, गॉट इट? जी Now I will move to the next part. Next part is 0.625. I will write 0. I will go to the scientific calculator. I will write 0.625 and I need to convert this number from base 10 to base 2. Okay, I will multiply this number with 2 here. And the answer is 1.25. And before decimal number, what is my number here? 1. So I will write 1 here. Okay, हाँ now after point, what is left here? 0.25. So I will write 0.25. I will again multiply this number by 2. So now you can see here, before decimal I have 0 here. So I will write 0 here. Okay, हाँ got it? हाँ Then again I will multiply this 0.5 with 2. And now you can see the decimal part is removed and I only have 1 here. So I will just write 1 here. And now this is the binary representation, or from 37.625 from base 10 we have converted this to base 2. Base 2 means binary format. Okay, ये चीज समझ आ गई आपको? हाँ। अगर आपको इसके अलावा कोई नंबर प्रोवाइड किया जाए तो आप उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. मेरा एक सवाल है बस, हम्म. जो हम्म. डेसिमल पॉइंट के बाद आता है ना। लेट्स डू एग्जांपल हियर. लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर. लेट्स से कोई आप मुझे नंबर बताएं, रैंडम नंबर बताएं. 709। 709 is a very big number. Okay, and after decimal tell me some number. Let's assume the same thing here, 625. जी और आपके पास यहाँ पे माइनस भी दिया गया है. आपको ये नंबर प्रोवाइड किया गया और इसका आपको कहा गया है कि आप इसका फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर के अंदर आप इसको कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आपने देखा ये माइनस साइन है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी क्या होगी? 1. ओके, जी गॉट दिस? देन हाँ द नेक्स्ट थिंग इज, आपको इस सारे नंबर को बाइनरी नंबर फॉर्मेट के अंदर करना है. तो बाइनरी के अंदर मैं इसको कैसे करूंगा? सबसे पहले तो मैं पॉइंट से पहले देखूंगा मेरे पास क्या नंबर है, 709. आई विल कन्वर्ट दिस नंबर, सॉरी, आई विल गो टू दिस नंबर, आई विल गो टू दिस स्टेशन एंड आई विल राइट हेयर. एंड 709 इन बाइनरी क्या बनता है? 101100. ओके, इज दैट ओके?
हाँ जी, हाँ जी। नाउ मेरे पास पीछे क्या रह गया, 0.625। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर ऑल्सो टू binary format or base 2. So I will go to this calculator and I will do the same calculation here. 0.625 multiply with 2, I get 1.25. I will write this one after, that is before this decimal. Then only thing that is left is 0.25. I will write 0.25 multiply with 2, I will get 0.5. So this number before decimal, how what I have? 0. I will write 0 here. Now I have zero point 0.5. I will multiply with zero point 0.5 with 2. I will get 1 here. So this is the binary representation of this number. Is that okay? ओके। Got it? Similarly, हमने यहाँ पे ये जी। किया है अभी। अभी हमारी कैलकुलेशन पूरी नहीं हुई। ओके, बट अभी हमने सिंपल एक कैलकुलेशन किया है, इस नंबर को इस नंबर के अंदर कन्वर्ट किया है। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन दिस फॉर्मेट। सो लेट्स सी कि हम इस फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। अब हमने इस नंबर को हमने इस फॉर्मेट के अंदर लिखना है, 1+f की फॉर्मेट में, ताकि हम इसको यूज कर सकें, ये वाले फॉर्मूला को हम यूज कर सकें। ठीक है, अब आपने सिंपल ये करना है कि ये पॉइंट को आपने वापस 1 से पहले लेके आना है, जहां पे भी आपका फर्स्ट वन आ रहा है। ओके, जी। आप आपने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं ना, तो आपने पावर के अंदर एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी? एडिशन। एडिशन। और कितने प्लेसेस आपने करना है? 1, 2, 5। 3, 4 एंड 5। आप इधर क्या करोगे, आपने 5 प्लेसेस लेफ्ट पे किया है, तो आपने इधर क्या कर दिया, 2 raised to power 5 लिख दिया। इज जी दैट ओके? जी, समझ गई। हाँ जी, हाँ ये जी। बात समझ आई आपको? हाँ, आ गई। यहाँ तक कोई इशू? नहीं। ओके, सो अगर आप अब इस नंबर को देखें और ये पॉइंट को बस उठा के यहाँ पे लिख दें, तो ये नंबर ये बन जाएगा। गॉट इट? क्या मुझे सच में वो फॉर्मूला याद करना जरूरी है जो ऊपर लिखा है? ये हाँ, क्या इनिशियली मैं स्टेज पे करना पड़ेगा आपको, या आप अगर आपको ये स्टेप्स याद हो जाते हैं तो फॉर्मूला याद करना, बट मेरे ख्याल से ये याद कर लें तो बेहतर है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं एट द एंड जी दोबारा ये सच समझा बताऊं दूंगा। अभी भी। हाँ। हाँ हाँ, वो एग्जाम्पल वन पहले करते हैं प्लस फिर अभी हम। भी। हाँ, एग्जाम्पल ये तो वन। पूरा समझ आ गया अब। परफेक्ट, हाँ। ओके, आपको यहाँ तक ये चीज समझ लग गई है हमने ये कैसे किया? हाँ, अब वो भी समझ आ गई मुझे ठीक कैसे है, अब करा। अब देखें, जी 1+f इज इक्वल्स टू दिस नंबर। जी कैन आई जी से जी। दैट? Why? जी। Because this one corresponds to this number and plus f means this number. Okay? ऐसे जरूरी तो नहीं है ना कि नहीं नहीं हमें नहीं, सिर्फ अभी अभी वन अभी ही। अभी आप बस इस अभी ये जरूरी और गैर जरूरी को भूल जाएं। अभी बस आप ये देखें, आपके पास ये फॉर्मूला के अंदर है 1+f लिखा हुआ, और आपके पास ये एक नंबर आया है। ओके? ओके, कैन आई राइट दिस नंबर लाइक दिस? ओके। कैन आई राइट दिस नंबर? लेट मी राइट इट हियर। I will, can I write this number as 1 plus point this thing? Will I get the same result? Okay, I will get the same result, right? राइट। Is that okay? ओके। Which एक is मिनट। equals to 1 plus f. So it means मेरा f की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। नहीं, सॉरी, नीचे की बात कर रहे हो ना आप? मुझे अभी नहीं हम्म, समझ आया वो कैसे हुआ है अभी। एक ओके ओके, आई विल गो स्लो। इट आप मुझे ये बताएं, ये चीज समझ लग गई आपको? नीचे वाली ब्लू वाली सेम है। वो तो हम्म, दिख गया, जीरो ये जीरो ये वन दोनों जीरो ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, राइट? एनी क्वेश्चन? ये दोनों मतलब? मतलब कि अगर मैं इस नंबर को मैं इस तरह लिखूं तो वैल्यू मेरे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, और अगर हाँ आप इसको इस तरीके हाँ। से लिख लें। जी 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 जी, एग्जैक्टली सेम राइट। आंसर, मैं हाँ हाँ। इस नंबर को ऐड करूं या इस नंबर को ऐड करूं, मेरे पास आंसर सेम आएंगे दोनों तरफ। ओके, एंड आपका फॉर्मूला के अंदर। हम्म। आपका सिर्फ एक स्क्रीन दिख रहा है, सॉरी, वो जिसमें कर्सर नहीं हिल रही, तो मेरे को लगता है आप कहीं और हिला रहे हो, मेरे को नहीं ठीक है दिख ठीक रहा। है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगता है मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई, मैं दोबारा स्क्रीन फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ।
मैंने हाँ जी, VS हाँ कोड जी, ओपन किया है, बट मुझे लगता है आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ जी, लेट हाँ मी जी, शेयर माई कंप्लीट स्क्रीन। अब शो हो रही है, ये VS कोड शो हो रहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। ओके, सो नाउ यू कैन सी हियर 1.00। इस नंबर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ जी। एनी ऑब्जेक्शन है? हम्म, नो। ओके, एंड इस नंबर के इक्वल, इस नंबर के अगर कोरस इक्वल करूं तो मेरे पास ये वाला 1 है, ये इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका मतलब होगा कि f की वैल्यू क्या होगी, ये वाली। इज दैट ओके? जी, इज दैट ओके? हाँ, इट मीन्स वट एवर इज रिटन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, दैट इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन। इज दैट ओके? हाँ जी। नहीं, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन है, आपको यहाँ कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दें। ये वैसे बेसिक नहीं नहीं, बेसिक मैथ है कि ये हम समझ आ हमारे गई। पास ये दो चीजें अगर इक्वल हैं, मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, विच इज ऑल्सो इक्वल टू हम्म, दिस नंबर, सो इट मीन्स f इज इक्वल्स टू दिस थिंग। हाँ, ओके, so now we know what हम्म, is the value of f. We know we have converted this number in this format, 1 plus f. Okay, we already know what is the हम्म, value of sine. It is 1 or 0, we already know. Now only thing that we need to find is value of e. Okay, and you can see here. हम्म, Just give me a minute. Okay, you can see here e is minus 127. Why we are subtracting this minus 127? Because remember I told you we have, हमारे पास वो किधर है नंबर जहाँ पे लिखा हुआ था, अगर हमने वन ट्वेंटी सिंगल सेवन वन प्रिसिजन जीरो लिखना है। थ्री जी। अगर हमने सिंगल प्रिसिजन, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया होगा कि सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट निकालना है, अब बायस की वैल्यू क्या यूज करोगे, 127, अदरवाइज यू विल बी यूजिंग 1023। गॉट दिस? पर ये तो ट्रिपल प्रिसिशन हो गया। बट यहाँ पे देखे ना आपने क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंगल प्रिसिजन। वो ओके, बता देते हैं क्या क्वेश्चन में ही? या क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा आपको, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन होगा सिंगल प्रिसिजन तो आपने 127 वैल्यू यूज करनी है, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा डबल प्रिसिजन तो आपने 1023 यूज करना है बायस की वैल्यू। ओके, सो अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, आपने बायस की वैल्यू 127 यूज करनी है, एंड एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 5। ओके, एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 5, एंड 5 माइनस 127 अगर मैं करूं तो मेरे पास देखें कुछ और निकलता है, बट यहाँ पे तो 132 निकला हुआ है, तो इसको मैं कैसे करूंगा। ओके, सो अब आपने करना है 2 रेज टू पावर, मैं इस नंबर को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इस नंबर को मैं यहाँ पे लिखूं 2 रेज टू पावर ई माइनस 127, ये वाला नंबर मेरे पास किसके इक्वल होगा, 2 रेज टू पावर 5 के इक्वल। ओके, मैंने ये नंबर दोनों इक्वल करने हैं, जस्ट लाइक दिस के मैंने 1 प्लस एफ को किसके इक्वल किया था, इस नंबर के इक्वल किया था, तो मैंने 1 भी निकाल लिया, एफ भी निकाल लिया। गॉट इट? सिमिलरली मैंने इस फॉर्मूला के नंबर को टू टू की पावर 5 के इक्वल कर लिया, एंड नाउ यू कैन सी हियर, here bases are same, it means I can write like this also. This is a simple math here that says that आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -127 इक्वल टू 5। ओके, and here you can calculate the value of e, value of a will be 127 plus 5। ओके, एंड हमारे पास वैल्यू क्या निकली एक्सपोनेंट की, 132। इज दैट ओके? ये समझ आई आपको बात के नहीं? हेलो? हाँ हाँ, नहीं, अगर शायद। कोई इशू है तो मुझे हाँ, बता दें। आ गई। ठीक है, अब 132 है, 132 को मैं बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखूंगा, मैंने इसको बाइनरी के अंदर कर लेना है 132 को, ये डेसिमल है, मैंने 132 लिखा, मेरे पास आंसर क्या है, 1 ट्रिपल 1, देन 40 एंड देन 100, एंड मैंने ये 132 को बाइनरी के अंदर भी लिख लिया। नाउ आई हैव यूज दिस फॉर्मूला, आई विल जस्ट यूज दिस नंबर, मुझे पता लग गया मैंने ये नंबर्स कहाँ पे प्लेस करने हैं। साइन की जगह मुझे पता है कि अगर पॉजिटिव है तो मैंने 0 लिखना है, अगर नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे 1 लिखता। ओके, ओके,
हाँ जी, नाउ हाँ जी, हाँ एक्सपोनेंट जी। की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाला नंबर 1, दिस एंड दिस नंबर। ओके, एंड ये हमारे पास कितने बिट का है, 8 बिट का, और मैंने इसको 8 बिट नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन हमारे पास निकला था ये वाला नंबर, रिमेंबर दिस नंबर, आफ्टर पॉइंट दिस नंबर। ओके, सो इस नंबर को मैंने यहाँ ये पे लिखा और शुरू में जीरो ऐड करता गया। ओके, सो ये नाउ, थोड़ा सा मुझे एक बार समराइज करने दीजिए बिफोर यू हाँ हाँ, प्रोसीड। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अब मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है और अब आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और स्टेप्स भी याद होने चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन मैं ओके। दोबारा से रिपीट करता हूँ और इसको मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू करवाता हूँ, आपको जहाँ से समझ नहीं आया आपने बताना है। सो इन क्वेश्चन वी हमें हमें कहा गया था कि ये एक नंबर है जो कि हमें देख के ही पता लग रहा है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, हम्म। बिकॉज डेसिमल नंबर यूज हो रहा है। हम्म। इसको आगे इन्होंने मेंशन कर दिया, इसे हमने सिंगल प्रिसियन फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है। ओके, ओके। so what does this single precision mean? Single precision mean in the formula the bias value will be 127. जी। ओके, जी। अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन चेंज करके कह दिया जाए कि आपने डबल प्रिसिजन निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बायस की, 1024 1023। 3 3 1023। ओके, नाउ अब आपको ये फॉर्मूला तो पहले से याद होगा, आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली बिट्स भी पता होनी चाहिए। अक्सर एग्जाम्स में वैसे बता देते हैं, लेकिन ये चेंज तो होंगी नहीं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर 32 बिट का प्रोसेसर आपका, 23 बिट्स आपकी फ्रैक्शन होंगी। ओके, आपने सिर्फ फ्रैक्शन की बिट्स को याद रखना है, ये दोनों खुद ही याद हो जाएंगी आपको। ओके, लोअर 23 आपकी फ्रैक्शन होगी, सबसे टॉप वाली आपकी साइन बिट होगी, बीच में जो रह गया वो आपकी एक्सपोनेंट होगा। ओके। जी, समझ ओके, गई। नाउ हमें ये जी। नंबर प्रोवाइड किया गया था, इस नंबर के आगे देखें आपने पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव नहीं है। तो हमारे पास ये साइन बिट की वैल्यू क्या होगी, ये 1 बिट का नंबर है, 0। आइदर 0 और 1, अगर पॉजिटिव है तो 1, 0, अगर नेगेटिव है तो 1। अभी हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ये साइन देख लें, ये सेम कलर, हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। ओके, जी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हमें इस, ये नंबर है एक डेसिमल के अंदर गिवन है, मतलब इसकी बेस 10 है, बेस 10 मीन्स इट इज गिवन इन डेसिमल फॉर्मेट, we need to convert this into binary format. जी। Okay, and in binary, ओके। ये मैंने तरीका आपको बता दिया था, इस बाइनरी बाइनरी में इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है, या मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं। नहीं, समझ गई। ठीक है, इस नंबर को मैंने बाइनरी फॉर्मेट के अंदर किया, मेरे पास ये बाइनरी फॉर्मेट और बेस 2 के अंदर मेरे पास ये नंबर कुछ इस तरह दिखेगा। नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इन दिस फॉर्मेट 1 + f फॉर्मेट, so I will move this decimal to the first number where I'm seeing a 1 here. Okay, जो मेरे पास हाँ इस जी। नंबर में फर्स्ट टाइम जहाँ पे 1 आ रहा है ना, मैं उसके बाद इस नंबर को लिख दूंगा ताकि वो 1 लिखा जाए, और उसके बाद जो नंबर होगा वो मेरे पास फ्रैक्शन हो जाएगा। इस पॉइंट को मैंने मूव किया यहाँ पे, और 2 रेज़ टू 5 कितनी प्लेसेस मैंने मूव किया, 5। आई विल राइट 5 हियर, एंड ये नंबर मेरे पास इसके इक्वल हो गया। ओके, ओके। नाउ 1 + f इज इक्वल्स टू दिस नंबर, सो फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 दिस नंबर, एंड एक्सपोनेंट इज 5, and we know that e minus 127 will be equals to 5, and value of e will be 132. Okay, हाँ जी। and 132 in binary looks like this, and fraction is this. So I will just write after decimal point 0 0 1 0 here, and then the remaining bit will be set to 0. गॉट इट। And similarly 132 in binary looks like this, we have written in exponent. So this is my solution. जी, Got this? आई थिंक अंडरस्टूड। या, सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रीवियस स्लाइड, जो हमने कुछ स्लाइड स्किप की थी। अब आपको ये चीज समझ आ रही है, ये वाला एस एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन क्या चीज है, हाँ जी, आ गई। आ गई है। एंड ये भी जी। समझ आ रही है, ये 23 क्या लिखा हुआ है और ये 8 क्या लिखा हुआ है।
हाँ, ठीक है, ये भी आ आपने गई। बस ये याद रखना है कि अगर आपके पास 32 बिट प्रोसेसर होगा तो आपके पास जो फ्रैक्शन की विड्थ होगी वो 23 होगी। अगर आपके पास 64 बिट प्रोसेसर है तो आपके पास फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 52 के इक्वल। अपर बिट हमारे पास एक साइन बिट होगी और बीच में जो बच गया वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगी। ठीक है, अब आप इन हाँ सबको जी। प्लस करें, 23 + 8 + 1 कितना बना, 32। ओके, सो दिस इज द पार्टीशन हम्म। दैट वी हैव डन फॉर 32 बिट प्रोसेसर। और अगर हमारे पास 64 बिट का प्रोसेसर होगा, हमारे पास पार्टीशन कैसे हो रही है, 52 + 11 + 1 विच इज इक्वल्स टू 64। ओके, ओके। ओके, सो आई विल मूव। ये हमारे पास 63 के इक्वल होगा, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो दैट्स व्हाई आई सेड 64। ओके, हाँ so this is my formula, and now you know that what is exponent and what is bias. And जी। can you tell me, if I have a single precedent, what will be my bias value? 127, And for other thing, you can see if I have a double precedent, 1023, 1023. 102. Now we will see another example for double precedent also, where we will be using this number. So let's see another example. हमने ये वाली एग्जाम्पल कर लिया, अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ और हम चलते हैं ये वाला नंबर, इसको प्रेजेंट को। अब नहीं, आपने ये मुझे मैं कर इसको, सकती हूँ। मुझे ये हंड्रेड इजी परसेंट आपके लिए। गारंटी है, मैं ये कर सकती हूँ। हाँ जी। ओके, आपको ये नंबर देख के ही पता लग रहा है साइन बिट क्या होगी, टॉप टॉप मोस्ट बिट हमारे पास क्या होगी, एमएसबी वाली बिट, 1 वन। और 0, 1 वन। एग्जैक्टली। देन यू नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू 1 + f फॉर्मेट। हाउ यू कैन कन्वर्ट इट, फर्स्ट राइट इन बाइनरी फॉर्मेट। तो पॉइंट से पहले आपके पास क्या है, 0, तो 0 को बाइनरी में लिखें तो 0 ही आएगा, आपने 0 लिख दिया। ओके, देन हाँ जी। 0.75 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, जी जी टू बोलें। से, वो टू से, टू बिल्कुल, से। 2 से एग्जैक्टली। सो लेट्स मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई विथ 2। हमारे पास क्या आंसर आया, 1। पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 1, हाँ आपने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर क्या बचा है, 0.5। 0.5 को आपने अब मल्टीप्लाई करना है 2 से अगेन, आपके पास क्या है, 1। 1 अगेन, एंड नाउ यू कैन सी पॉइंट इज नाउ रिमूव्ड। हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया, हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। तो इट मीन्स 0.75 इज इक्वल टू दिस नंबर। हाँ जी। ठीक है, हमने इसको किस फॉर्मेट में लिखा है, 1 + f फॉर्मेट। सो अब आपके पास 1 कहाँ पे आ रहा है फर्स्ट टाइम, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, राइट साइड पे। अब पॉइंट को मूव करोगे राइट साइड पे, कितनी प्लेसेस, 1 प्लेस, और राइट साइड हम्म। पे मूव किया तो -1 पावर आ जाएगी। हम्म। ओके, जी। जी। और अब आपको ये लाइन समझ आ गई है ये मैं कैसे किया। हाँ जी। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f here, f is 0.1 वट एवर यू आर सीइंग आफ्टर 1 here। ठीक है, हाँ जी। वैल्यू ऑफ f is 0.1, सो विच इज ओनली 1। सो हमने यहाँ पे एक सिंपल 1 लिखा, बाकी सारे 0। ओके। ओके, गॉट दिस। ओके। एंड सिमिलरली आपके पास e -1 to 7 विल बी इक्वल टू -1, एंड वैल्यू ऑफ e विल बी इक्वल टू 126। 126 इन बाइनरी इज दिस, आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। इज दैट ओके, यस। परफेक्ट। नाउ एग्जाम में कोई क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आपको इस तरीके से ये नंबर दिया जाए 32 बिट का, और आपको कहें कि नंबर फाइंड करें, तो आप कैसे करेंगे, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है सेम। क्या आपको अगर क्वेश्चन ये दिया गया हो कि आपको ये बाइनरी फॉर्मेट में इस तरीके से नंबर दिया गया हो, और आपको कहा जाए कि इसको सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर ये नंबर क्या है, तो आप इसको वापस नंबर में लिख सकते हैं, 0.75 आप इससे बना सकते हैं। ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, राइट। साइन तो समझ जाऊंगी कि साइन बिल्कुल समझ चैलेंजिंग तो जाएंगे है, आप, हाँ। साइन समझ जाएंगे आप। ये वैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये नंबर एक दिया जाए और कहा जाए कि इसको वापस इसको ओरिजिनल नंबर में करें, तो आप कैसे करेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे सबसे पहले आपको ये भी बताया जाएगा कि ये सिंगल प्रिसिजन है या डबल प्रिसिजन है। ओके, अगर आपको बताया जाए कि ये जी। सिंगल प्रिसिजन नंबर है, तो साइन से आप, साइन तो पता लग गया कि ये माइनस लगेगा इसके साथ, 1 नंबर, इस 1 टॉप बिट से। देन यू विल लुक फॉर द लोएस्ट 23 बिट्स। लोएस्ट 23 बिट्स इज 1 0 0 0 0 0 0, ऑल 0।
यू कैन सी हियर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन यहाँ पे आया है, तो आप पॉइंट फ्रैक्शन आपको पता लग गया कि फ्रैक्शन आपके पास क्या है, 0.1। ये भी समझ आ गया? हाँ जी। ठीक है। और ओरिजिनल फॉर्मूला के अंदर आपके पास फ्रैक्शन किसके अंदर ऐड होता है, वन के अंदर। तो आपने फ्रैक्शन को ऐड करना है वन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, 1.1। समझ आ गई? हाँ। इज दैट ओके? ओके। ओके। नाउ अब आपके हाँ पास ये जी। नंबर भी आ गया, 1.1 है, और आपके पास ये वाला नंबर आ गया। अब आपको ये फाइंड करना है कि आपकी वैल्यू क्या है एक्सपोनेंट की। आपके पास ये एक्सपोनेंट की कुछ बिट्स गिवन होंगी, आपने इस बाइनरी नंबर को डेसिमल के अंदर करना है, आपको पता लग जाएगा ये 126 निकल गया। ठीक है, हम्म। ये बात समझ आ गई? हम्म। ओके। ओके। नाउ आपके पास ये 127 निकला है, और बायस की वैल्यू क्या थी? बायस की वैल्यू थी। 127, बिकॉज सिंगल प्रिसिजन है, हाँ। राइट। सो जी। 127 में से मैंने कितने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास 126 निकला, -1। हाँ। हाँ ठीक है। जी। तो अब जी। आपको ये भी पता लग जाएगा आपकी वैल्यू 2 की पावर क्या है, -1। तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये भी फाइंड कर लेंगे कि 1.1 इंटू 2 raised to power -1 मेरे पास निकल गया। अब ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी कि नहीं? थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ, हो ठीक है। जाएगी, मुझे बस एक बार पेपर पे करना पड़ेगा। हाँ, अब आपने बस अपने पेपर पे करना है, आपने ऐसे करना है कि आपको बैक ट्रेस करना है इसको। मतलब आपके पास ये बाइनरी फॉर्मेट दिया गया हो, आपको ये कहा जाए कि इसको सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट में करें, तो आपको पास आपने फाइनली आपने 0.75 निकालना है उससे। ठीक है, -0.75, सॉरी। ओके। ओके। परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू दिस नंबर। ओके, अब ये भी क्वेश्चन है, ये सिंपल सा ही है, लेकिन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या गया कहा गया। व्हाट आर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल प्रिसिजन से। यहाँ पे क्या आ गया, डबल प्रिसिजन। डबल प्रिसिजन मींस वैल्यू ऑफ बायस इज 1023। 1023 एग्जैक्टली। सो नाउ यू नो एक्सपोनेंट हमारे पास की एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, 1023। एंड हमारे पास हम एज्यूम करें कि डबल प्रिसिजन के अंदर हमारे पास ये वाला जो नंबर है एक्सपोनेंट, ये कितने बिट का होता है, 11 बिट का। सिंगल प्रिसिजन में ये 8 बिट का होता है, और डबल प्रिसिजन के अंदर ये कितने बिट का होता है, 11 बिट का, अगर आप यहाँ पे जाएं। ठीक जी। है। जी। ठीक है। और अगर हमारे पास वर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, ये 11 की 11 बिट्स मानो। हाँ। हाँ जी। ठीक है। तो ये वही हमारे पास, हमने हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास 11 की 11 बिट्स वन है। ठीक है। हमारे पास हाँ 11 जी। की 11 बिट्स वन है, तो उसका मतलब है वो 11 बिट्स 2 की पावर 11, हमारे पास ये नंबर बनता है 2046। हमने एक्सपोनेंट माइनस किया, हमारे पास बना 1023। ओके। एक्सपोनेंट। बिकॉज यू कैन सी E-127, हमारे पास फॉर्मूला के अंदर क्या था, E-127। एंड E हमारे पास क्या है, 2 raised to power 11 -127 किया, और सॉरी 127 नहीं, 1023, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डबल प्रिसिजन। हाँ। ओके। तो हमारे पास आंसर क्या निकला, 1023। एंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 52 बिट की फ्रैक्शन होगी, राइट। हम्म। फॉर डबल प्रिसिजन हाउ मेनी बिट्स आर देयर फॉर फ्रैक्शन, आपको ये याद करना पड़ेगा, 52। ओके। जी। और हमारे पास अब ये आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और अगर आप ये देखें इसका मतलब है सुमेशन करना है आपने 1 से लेके 52 तक, और आपकी पावर क्या है, 2 raised to power -1। ये आपके पास एक सिग्निफिकेंट ज्योमेट्रिकल सीरीज, और आपने ये इस तरह के मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो ये उस फॉर्मूला का है। इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट माइनस हमारे पास डिफरेंस क्या है, 0.5 का, 0.5, एंड पावर कितनी है, 52। 52 बिट है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 बनता है। ठीक है। एंड इसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, तो हमारे पास मतलब इसका ये है कि हम यूजिंग दिस नोटेशन हम इतना बड़ा नंबर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। एंड यू कैन सी, इमेजिन हियर 10 raised to power 308,
दिस इज अ वेरी बिग नंबर, जी सच में। है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा नंबर आपका प्रोसेसर और कंप्यूटर कंप्यूट कर सकता है विद इन सेकेंड्स, विद इन सिक्सटी ओह। फोर क्लॉक साइकिल्स। ओके। वाओ। ओके, एंड सबसे मिनिमम नंबर आप कितना कैलकुलेट कर सकते हो? दिस उसका नंबर। नेगेटिव। ओके हम्म। हाँ हाँ। ओके, हाँ हाँ। अब आपने ये कैलकुलेशन गो थ्रू कर लेना है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ये जस्ट आपको इमेजिन करवाने के लिए कि आप इस नोटेशन जो जो हम आई ट्रिपल ई फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, इतना बड़ा नंबर हम लिख सकते हैं। ओके, ओके। नाउ लेट्स सी, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन है। आई थिंक हम यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आगे वैसे गो थ्रू करके आना, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बाकी हम कल करते हैं, कल कोशिश करेंगे हम ओके। स्लाइड इसको खत्म कर लें। अभी हम क्वेश्चन सेशन कर लेते हैं, जो आपके कोई क्वेश्चन थे। जी मैं आपको भेजती हूँ। um, 1 मिनट दें, वो लोड होने में हम्म। जरा सा टाइम लगा रहा है।